हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 10 स्कूल के बारे में, 10 सैनिक स्कूल के बारे में जिसमें होम स्टेट से अभी तक सीट फिल हो चुकी है। तो बहुत सारे बच्चे जो आगे के राउंड आने वाले हैं उसमें होम स्टेट से सोच रहे हैं कि आगे के राउंड में उन्हें वो सैनिक स्कूल अलॉट किए जाएंगे। तो आपको ये जानना जरूरी होगा क्या उन सैनिक स्कूल में सीट बची भी हुई है, या आप ऐसे ही आस लगा के बैठे हो कि आगे के राउंड में ये सैनिक स्कूल आपको अलॉट किए जाएंगे। होम स्टेट की मैं जानकारी देने वाला हूं। तो 10 मैंने ऐसे सैनिक स्कूल निकाले हैं जिसमें ऑलमोस्ट सीट फिल हो चुकी है। ठीक है, क्लियर है भाई? आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के अंदर कि आगे आने वाले राउंड में आपका सिलेक्शन है इन सैनिक स्कूल में। देख लेना, आप चेक कर लेना कि आपने इन 10 सैनिक स्कूल में से ऐसा कोई सैनिक स्कूल तो नहीं है जो आपने डिसाइड कर रखा है कि आगे के राउंड में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए, जो बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और आरएमसी की प्रिपरेशन हॉस्टल के थ्रू करना चाहता है, इस नंबर पे कॉल करके हॉस्टल के रिगार्डिंग आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। हॉस्टल में आने का मतलब है जिस किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें अपनी एक सीट को पक्का करना, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ बच्चों पे मेहनत करते हैं। बच्चे की हर एक कमियों को देखा जाता है, उस पर वर्क किया जाता है। ठीक है, बच्चे की हर एक चीज, छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है, चाहे खाने से लेके पढ़ाई तक का हो। ठीक है, ये सारी चीजें रहती है। ठीक है, खेलने का, रहने का, खेलने का जो रहता है आपका, खाने का, नहाने का, पढ़ने का, सारा टाइम आपका फिक्स रहता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि घर पे प्रिपरेशन नहीं कर पाते, इन्हें मोबाइल की लत लगी होती है, या बोल सकते हो एक ऐसा माहौल नहीं मिल पाता बच्चों को जो कंपटीशन वाला माहौल होता है। तो सबसे बेस्ट उन बच्चों के लिए रहता है हॉस्टल बैच। बस आपको हॉस्टल को बहुत ईमानदारी से, बहुत ध्यान से चूज कर लेना है। बहुत सारी एकेडमी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करवाती है, और मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ ये अपने लेवल पे बेस्ट कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एकेडमी बेकार है, बस मैं आपको इतना कह रहा हूँ कि आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये एकेडमी मेरे बच्चे के लिए बेस्ट है या नहीं है। क्योंकि ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी की मैं आपको खास बात बता देता हूँ, और ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी, जितने बच्चे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से पेपर देने के लिए जाते हैं उनकी लिस्ट पहले ही जारी कर देती है। तो आप पहले ही इस एकेडमी का रिजल्ट देख सकते हो कि इस एकेडमी में कितने बच्चे हैं और कितने पेपर देने के लिए गए, और जो आपका सिलेक्शन रेशो रहता है वो कितने बच्चों में से रहता है। ठीक है, सो दैट आप अपने लिए एक सही डिसीजन ले पाओ। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, पर वो क्या करते हैं कि वो जब एकेडमी का चुनाव करते हैं, देखो मैं एक हर बार बोलता हूँ कि जब आप घड़ा भी लेते हो ना, मिट्टी का जो एक घड़ा होता है उसे भी आप बजा के देखते हो ये टूटा हुआ तो नहीं है। तो आप अपने बच्चे का भविष्य किसी के एकेडमी के हाथों दे रहे हो आप, तो एक बार इसे चेक तो कर लो कि एक्चुअल में इस पे यहाँ पे वर्क होता है या नहीं होता है। और देखो, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप बोलोगे कि सर पैसा खर्च होता है इन चीजों में, तो ठीक है जाना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। नहीं, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ने एक ऐसा ऑप्शन दे दिया है कि घर बैठे आप इस एकेडमी का पूरा रिजल्ट देख सकते हो। कैसे, बताता हूं मैं। ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी लिस्ट जारी कर देती है, जितने बच्चे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से सिलेक्ट होते हैं आपको पता चल जाएगा कितने बच्चों में से वो सिलेक्ट हुए। दूसरी चीज, एक एक बच्चे का रिजल्ट आप खुद से घर बैठे देख सकते हो। एक भी फर्जी सिलेक्शन ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी अपने सिलेक्शन जो बोर्ड रहता है उसमें ऐड नहीं कर सकती। क्यों नहीं ऐड कर सकती? अगर एक भी फर्जी सिलेक्शन, या ऑनलाइन में तो हम ही पढ़ाते हैं, ऑनलाइन वाला सिलेक्शन भी हम उस बोर्ड पे, सिलेक्शन बोर्ड पे ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये हॉस्टल वाला बच्चा नहीं है, ये ऑनलाइन वाला बच्चा है। ठीक है, और हॉस्टल की बच्चों की लिस्ट पहले जारी कर दी है, तो आपको पता चल जाएगा कि हॉस्टल में मेहनत होती है नहीं होती। और कोई भी टीचर, कोई भी स्टाफ इतनी सी भी लापरवाही चाहकर भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अल्टीमेटली लिस्ट डलनी है, एंड में पूरा रिजल्ट सभी पेरेंट्स देख लेंगे और पता चल जाएगा कि इस एकेडमी में एक्चुअल मेहनत होती है या उन्होंने लापरवाही कर रखी है। अगर हमने लापरवाही कर रखी होगी तो आप लोग एंड में देख लोगे, और अपने, क्योंकि रिजल्ट खराब आना है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो अपने बच्चे के लिए एक सही डिसीजन। बस मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, एक बार जो पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चे के लिए एक सही डिसीजन लेना, एक बार मेरे कहने से, एक बार हॉस्टल, मैं कह रहा हूँ घूमने के लिए भी जाते हो ना, एक डिसीजन में आप एक डिसीजन ले लीजिए, एक बार हॉस्टल में आके एक बार विजिट कर लीजिए, देखिए, समझिए, चीजों को देखिए। अगर आपको लगता है कि इस एकेडमी में दम है तो आप अपने बच्चे का सिलेक्शन करवाइए, एडमिशन करवाइए। अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास।
आप करीब जहां भी आपकी इच्छा है वहां जा सकते हो। केवल 25 सीट बची है, एक 25 सीट बची हुई है। जानकारी के लिए बता दूं 100 सीट फिल हो चुकी है, 125 सीट थी, 25 सीट बची हुई है। आगे के मतलब जो भी रहेगा, अगर 125 तक कोई चार्जेस नहीं बढ़ेगा, जैसे 125 क्रॉस हो जाएगा चार्जेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो समय रहते आप अपने बच्चे के लिए, बहुत सारे पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि 4th राउंड 5th राउंड आगे के राउंड में बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, फिर मुझे एकेडमी में जाने की क्या जरूरत है। आप जो एक एक दिन बच्चे का निकाल रहे हो, तो एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कंपटीशन की दुनिया में। क्यों? और बच्चे एक दिन में कितना पढ़ लेते हैं ये आपको यहाँ आके पता चलेगा, कितना गेन कर लेते हैं। एक एक दिन इंपॉर्टेंट रहता है, तो जितना डिले आप करोगे बच्चे की पढ़ाई का नुकसान उतना ही होता है। तो आप एक बार सही डिसीजन देखो, पैसा आप कमा सकते हो, पर जो समय जो गया है ना वो नहीं कमा सकते, वो वापस नहीं ले सकते, या आप इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते आप। तो जो समय बच्चे का जा रहा है ना दिन प्रतिदिन, उसे आपको कम करना है। आप एक सही डिसीजन लेना है। अगर आप किसी पेरेंट्स को लग रहा है कि मुझे अपने बच्चे की एक ऐसी एकेडमी में प्रिपरेशन करवानी है जो वाकई में बेस्ट है, एक बार विजिट कर लो। मैं कह रहा हूँ एडमिशन मत करवाइए, फिर एक बार विजिट कर लीजिए। आपको अच्छा लग रहा है, आपको यहाँ का माहौल अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे बच्चों पे मेहनत होती है, तो करवाइए, वरना कोई जरूरत नहीं। आप घूमने के लिए भी तो जाते हो, एक बार सोच लीजिए, घूमने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? तो अगर आप चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करके आप एक सीट को रिजर्व कर सकते हो घर बैठे भी। खैर, अगर पल पल की अपडेट चाहिए आपको, फेसबुक पेज को हमारे फॉलो कर सकते हो, एज वेल एज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो। क्लास 6 और 9 दोनों क्लास का बच्चा एडमिशन ले सकता है, गर्ल्स को दोनों एडमिशन ले सकते हैं। और गर्ल्स के लिए सबसे सुरक्षित, सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पेरेंट्स का रिव्यू है। मैंने आपको यूट्यूब चैनल के जरिए सारी चीजें दिखा रखी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या है भाई, लाइव क्लासेस है, लाइव क्लासेस चली हुई है, ठीक है। जो फैकल्टी हॉस्टल में पढ़ाती है, सेम फैकल्टी आपको लाइव में पढ़ाएंगी। आपको पूरे डेडिकेशन के साथ आपको लाइव सेशन को अटेंड कर लेना है। दूसरी बात, जो भी डाउट होता है वो आप लाइव में ही, वैसे तो लाइव में ही क्लियर करवा दिया जाता है, पर अगर बाद में कोई डाउट आता है तो ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाता है, फोटो क्लिक करके शेयर कर देना, टीचर्स आपका डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। वहीं आप वीडियो कोर्स ले सकते हो। वीडियो कोर्स में क्या रहता है, वीडियो कोर्स में पूरा रिकॉर्डेड कोर्स रहता है। बच्चे की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, बच्चा एक दिन में कंप्लीट करना चाहता है, 2 दिन में, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने दिन में कंप्लीट करना चाहते हो। कोई बाउंडेशन नहीं रहती। लाइव क्लास में ऐसा होता है कि लाइव क्लास में जैसे मैं रीजनिंग करवाता हूं तो मैं रीजनिंग की एक ही क्लास लूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 क्लास लूंगा, 3 क्लास लूंगा या 5 क्लास लूंगा, पर आपकी सारा कोर्स पड़ा होता है। बच्चे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देख सकता है कि फटाफट अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। क्रैश कोर्स भी आप ले सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो। कहां आप स्टैंड कर रहे हो, आपको कितनी और मेहनत की जरूरत है। बहुत सारे बच्चों ने पहले प्रिपरेशन कर रखी है, अब उसे प्रैक्टिस चाहिए, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया जाता है, तो आप वहां से देख सकते हो, वहां से टेस्ट सीरीज को लेके उसे परचेज करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपको महामोक के जरिए तो पता ही है महामोक कितना पॉपुलर है, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी का। स्टडी मटेरियल आप ले सकते हो, जो भी आपको जानकारी चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, इस नंबर पे कॉल कर लेना है, ठीक है। कोई भी जानकारी चाहिए आपको, ठीक है भाई, क्लियर। तो ये सारी चीजें रहती है। अब मैं बात कर लेता हूँ टॉप ऐसे सैनिक स्कूल तो नहीं कह रहा हूँ मैं, 10 ऐसे सैनिक स्कूल मैंने आपके लिए निकाले हैं जिनकी होम स्टेट से सीट फिल हो चुकी है, ठीक है। तो टॉप में ही माना जाता है। मैं टॉप भी बोल दूं तो कोई गलत बात नहीं बोली, मैं गलत बात नहीं होगी, क्योंकि मैं बताता हूँ ऐसे सैनिक स्कूल जो होम स्टेट में सबसे पहले फिल हुए, ठीक है। तो आप उनके अकॉर्डिंग आइडिया लगा सकते हो कि हाँ इनकी डिमांड सबसे ज्यादा है, क्लियर है भाई। तो आपको क्या कर लेना है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ब्राउजर पे आना है, और 10 सैनिक स्कूल मैंने ऐसे छाटे जिनकी ऑलमोस्ट फिल हो चुकी है। ऑलमोस्ट मतलब 1-2 सैनिक स्कूल का सब में फिल हो गई, 1-2 सैनिक स्कूल में एक सीट बची, ठीक है, होम स्टेट से। चलिए सबसे पहले आपको टाइप कर लेना है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, ठीक है। ये टाइप करने के बाद में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग पे पहले वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है, स्कूल इंफॉर्मेशन पे जाना है। और स्कूल इंफॉर्मेशन पे जाओगे आप तो देखिए आपको टाइप करना है सीट मैट्रिक्स, ठीक है, सीट मैट्रिक्स, ठीक है, टाइप करना है सीट मैट्रिक्स। अब आपको क्लास क्या सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे क्लास 6 की मुझे जानकारी लेनी है तो आपको क्लास 6 सिलेक्ट कर लेना है, स्कूल टाइप सिलेक्ट कर लेना है। और सैनिक स्कूल टाइप करने के बाद में आपको सर्च ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप सर्च ऑप्शन पे जाओगे सारी हर सीट मैट्रिक्स मैंने बता रखी है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है कि कौन को किस सैनिक स्कूल में कितनी सीट बची हुई है, बता रखा है। 33 सैनिक स्कूल की पूरी इंफॉर्मेशन बता रखी है, आप वहां जाके देख लीजिएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ केवल 10 सैनिक स्कूल की। पहले नंबर पे आता है घोड़ाखाल,
ठीक है, घोड़ा खाल में स्टेट में होम से देख लेते हैं कि होम स्टेट से कितनी सीट बची हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, घोड़ा खाल में क्लास 6 में एक भी सीट नहीं है। ठीक है, एक भी सीट नहीं है भाई। ठीक है, अभी घोड़ा खाल कहां गया अभी, चलिए एक एक करके सारी जानेंगे हम, बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं होम स्टेट की जानकारी दे रहा हूं, अदर स्टेट की नहीं, होम स्टेट की। इज इट क्लियर? तो आप लोग अदर स्टेट की लेके मत बैठना, मैंने आपको थंबनेल से पता चल रहा होगा होम स्टेट है। क्लियर है भाई? गोपालगंज कहां गया भाई, क्या गायब हो गया? सैनिक स्कूल बीजापुर, एरावा, मुलावा, चलिए ये रहा। क्या सैनिक स्कूल घोड़ा खाल। आप देखिए होम एससी कैटेगरी में भी गर्ल्स और बॉयज में 0 सीट है, वहीं होम एससी में भी 0, एसटी में भी 0, ओबीसी में भी 0, और होम जनरल कैटेगरी की बात करें 0, और होम डिफेंस कैटेगरी में भी देखिए 0। तो सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में कोई भी सीट नहीं है, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो जो घोड़ा मतलब उत्तराखंड से बच्चा बिलोंग करता है और सोच रहा है कि मुझे घोड़ा खाल मिल जाएगा आगे के राउंड में, इज नॉट पॉसिबल, सीट फिल हो चुकी है भाई। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड नंबर पे किसकी बात कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे है अमरावती नगर। अमरावती नगर आप देखिए, अमरावती नगर देखिए, अमरावती नगर में भी होम स्टेट में 0 बॉयज की और गर्ल्स की 0 सीट, एसटी में भी 0 सीट बॉयज और गर्ल्स की, होम ओबीसी कैटेगरी में भी 0, जनरल कैटेगरी में भी 0, होम डिफेंस कैटेगरी में भी 0। तो कोई भी सीट नहीं बची। ठीक है, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अमरावती नगर। तो जो बच्चा तमिलनाडु से बिलोंग करता है और सोच रहा है कि मुझे आगे वाले राउंड में वो सैनिक स्कूल मिल जाएगा, इज नॉट पॉसिबल। आप देख लीजिए सीट फिल हो चुकी है भाई। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है, अमरावती नगर, मैंने 2 हमने चेक कर लिया, अब तीसरे की बारी है। तीसरे पे आता है भाई, तीसरे पे देखिए चित्तौड़गढ़। अब देख भी लेने से आप डिसाइड भी कर सकते हो कि इनकी डिमांड सबसे ज्यादा है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ देखिए, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की बात कर लेते हैं। तो देखिए चंद्रपुर, रेवा, कोडागू, पिले, नगरोटा, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, ये नीचे मिलेगा हमें। ठीक है, झांसी हो गया, अमेठी हो गई, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़। देखिए सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में देखिए एससी और एसटी कैटेगरी में, या ओबीसी कैटेगरी, या जनरल कैटेगरी में, या डिफेंस कैटेगरी में, आप देखिए गर्ल्स बॉयज की कोई भी सीट नहीं है। यहां से देखिए गर्ल्स बॉयज की कोई भी सीट नहीं, 0 सीट आपको दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये सीट पहली भरी जा चुकी है। ठीक है, भरी जा चुकी है। अब ये आगे के राउंड में, आगे के राउंड के लिए अब इसमें कोई सीट नहीं बची। ठीक है भाई, चलिए अब बात कर लेते हैं सैनिक स्कूल कपूरथला के बारे में। सैनिक स्कूल कपूरथला देख लेते हैं। सैनिक स्कूल कपूरथला, और कपूरथला में भी कोई भी सीट नहीं है, 0 सीट है। ठीक है, ठीक है, सैनिक स्कूल कपूरथला में भी 0 सीट है। चलिए ये नीचे देखने को मिलेगा, भुवनेश्वर, कपूरथला। देखिए सैनिक स्कूल कपूरथला में देखिए होम एससी कैटेगरी में गर्ल्स बॉयज में 0, होम एसटी कैटेगरी में गर्ल्स बॉयज में 0, होम ओबीसी कैटेगरी में गर्ल्स बॉयज में 0, और जनरल और डिफेंस कैटेगरी में भी गर्ल्स बॉयज में 0 है। तो कोई भी सीट नहीं बची। ठीक है, इसमें सैनिक स्कूल कपूरथला। और सैनिक स्कूल कपूरथला मैंने बता दिया, जिसे ऑफिसर की खदान कहा जाता है, ऑफिसरों की खदान कहा जाता है, मतलब ऑफिसर सबसे ज्यादा निकल के आते हैं कपूरथला। राइट, ऑफिसर की क्या मतलब, पंजाब का सैनिक स्कूल कपूरथला को बोला जाता है 2 चीजें, एक तो पंजाब की शान बोला जाता है। ठीक है, और क्या बोला जाता है आपको कमेंट, दूसरा क्या बोला जाता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सैनिक स्कूल कपूरथला को दूसरा क्या बोला जाता है। एक तो क्या बोला जाता है, कपूरथला को पंजाब की शान बोला जाता है। दूसरा, थोड़ा सा मैंने ये ऑफिसर की खदान तो किसे बोला जाता है पता है, कुंजपुरा को बोला जाता है। तो दूसरा आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है सैनिक स्कूल कपूरथला को क्या बोला जाता है। ठीक है, जो कि पंजाब में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं भाई, भुवनेश्वर की जानकारी ले लेते हैं। भुवनेश्वर में देखिए सैनिक स्कूल भुवनेश्वर, आप भुवनेश्वर की बात करें तो सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में केवल 1 सीट बची हुई है, ऑलमोस्ट फिल हो चुकी है। देखिए कौन कौन सी, होम एससी कैटेगरी में दोनों में गर्ल्स बॉयज में कोई सीट नहीं है। ठीक है, गर्ल्स बॉयज में दोनों कोई सीट नहीं है। वहीं होम एसटी कैटेगरी की बात करें भुवनेश्वर में 0 सीट है, एसटी कैटेगरी में भी होम ओबीसी कैटेगरी में भी 0 सीट है। होम जनरल कैटेगरी की बात करें तो देखिए आपको 1 सीट दिख रही है, वो भी किस कैटेगरी में, बॉयज में, होम जनरल कैटेगरी में। तो केवल 1 सीट बची हुई है, वो भी जनरल कैटेगरी में। जो बच्चा होम से बिलोंग कर, मतलब होम स्टेट से बिलोंग कर रहा है, केवल 1 सीट बची है जनरल कैटेगरी, तो उसका एक चांस हो सकता है।
ठीक है, एक सीट। मुझे लग रहा है आगे अगले राउंड में ये भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब सैनिक स्कूल इम्फाल की बात कर लेते हैं। सैनिक स्कूल इम्फाल, देखिए सैनिक स्कूल इम्फाल की बात करें तो होम एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में गर्ल्स बॉयज की देखिए कितनी सीट है, 0-0 सीट है। बॉयज की कोई सीट नहीं है, गर्ल्स की ये फिल हो चुकी है, ठीक है। होम ओबीसी कैटेगरी में भी गर्ल्स बॉयज की 0 सीट, होम जनरल कैटेगरी में भी गर्ल्स बॉयज की 0 सीट, होम डिफेंस कैटेगरी में गर्ल्स बॉयज की 0 सीट। तो ये सीट पहले ही भरी जा चुकी है, आगे के राउंड के लिए कोई चांस नहीं है। तो जो मणिपुर से बिलोंग कर रहा है बच्चा वो अपना देख लीजिए भाई, मणिपुर से आप लोग कभी इसकी आस में लेके बैठ जाओ कि नहीं मुझे तो सैनिक स्कूल इम्फाल मिल जाएगा होम स्टेट से, ठीक है। तो आपको क्लियर होना चाहिए ये चीजें, क्लियर है भाई। अब बात कर लेते हैं सैनिक स्कूल रेवा। सैनिक स्कूल रेवा की बात कर लेते हैं। सैनिक स्कूल रेवा की बात करें तो देखिए इसमें भी कोई सीट नहीं है। वहीं होम एससी कैटेगरी में देखिए 0 सीट, एसटी कैटेगरी में 0 सीट, गर्ल्स बॉयज में होम ओबीसी कैटेगरी में 0 सीट, होम जनरल कैटेगरी में 0 सीट और होम डिफेंस कैटेगरी में 0 सीट। तो कोई भी सीट नहीं है, 0 सीट बची हुई है। कौन सी? सैनिक स्कूल रेवा में, ठीक है, होम स्टेट से, ठीक है भाई। चलिए सैनिक स्कूल कुजुकुट्टम की बात कर लेते हैं तो एक सीट है कुजुकुट्टम। देखिए होम एससी कैटेगरी में बॉयज और गर्ल्स में कोई सीट नहीं है, होम एसटी कैटेगरी में 0, बॉयज में 0, केवल गर्ल्स में एक सीट बची हुई है एसटी कैटेगरी में, ठीक है, जो कि केरला से बिलोंग, केरला में है ये स्कूल, ठीक है। तो एक एसटी कैटेगरी में एक सीट बची है, वरना आगे देखिए आप होम ओबीसी से, जनरल कैटेगरी से या डिफेंस कैटेगरी से कोई सीट नहीं बची आगे के राउंड के लिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये चीजें। अब बात कर लेते हैं सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा, ठीक है। सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा में भी कोई भी सीट नहीं बची अभी। सैनिक स्कूल सुजानपुर तीरा में देखिए होम एससी कैटेगरी में 0 सीट है, होम एसटी कैटेगरी में 0 सीट है, गर्ल्स बॉयज की, होम ओबीसी कैटेगरी में 0 सीट है गर्ल्स बॉयज की, होम जनरल कैटेगरी में 0 सीट है गर्ल्स बॉयज की, होम डिफेंस कैटेगरी में 0 सीट है गर्ल्स बॉयज की। तो कोई भी सीट नहीं है सुजानपुर तीरा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो सैनिक स्कूल है सुजानपुर तीरा, इसमें कोई भी सीट नहीं बची हुई है होम स्टेट से आगे के राउंड के लिए, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं सैनिक स्कूल पुलिया की बात कर लेते हैं। सैनिक स्कूल पुलिया, ठीक है, सैनिक स्कूल पुलिया ये नीचे होगा, ठीक है। देखिए चित्तौड़गढ़, अमेठी, झांसी में सैनिक स्कूल पुलिया, देखिए केवल इसमें एक सीट है। देखिए होम एससी कैटेगरी में 0 सीट है गर्ल्स बॉयज की, होम एसटी कैटेगरी में 0, होम ओबीसी कैटेगरी में 0, होम जनरल कैटेगरी में केवल बॉयज की एक सीट है, वो भी जनरल कैटेगरी में, ठीक है, होम से, और होम डिफेंस कैटेगरी में 0 सीट है, ठीक है। क्लियर है भाई, इतना क्लियर है आप लोग को, है ना। अभी एक नगरोटा की ओर चेक कर लेते हैं, नगरोटा, ठीक है, सैनिक स्कूल नगरोटा। चलिए इसमें देख लेते हैं, इसमें भी सारी सीट ऑलमोस्ट फिल हो चुकी है, केवल एक सीट बची हुई है। देखिए होम एससी कैटेगरी में केवल गर्ल्स की एक सीट बची हुई है क्लास 6 की, वहीं होम एसटी कैटेगरी की बात करें गर्ल्स बॉयज की 0 सीट, होम ओबीसी कैटेगरी में 0 सीट गर्ल्स बॉयज की, होम जनरल कैटेगरी में 0 सीट, होम डिफेंस कैटेगरी में गर्ल्स बॉयज की 0 सीट। तो मैंने आपको 10 ऐसे सैनिक स्कूल बता दिए, ठीक है। 10 से मुझे लग रहा है ज्यादा हो गया, ठीक है, फिर भी मैंने आपको बता दिया जिसमें ऑलमोस्ट फिल हो चुकी है सीट। 8 तो लगभग ऐसे हैं जिसमें कोई भी सीट नहीं बची, पर 1-2 ऐसा है जिसमें एक सीट बची है, तो ऑलमोस्ट फिल ही हो गई है सारी। तो जो बच्चा सोच रहा है कि आगे के राउंड के लिए उन सैनिक स्कूल में उनका चांस है, तो एक बार आप देख सकते हो कि इन सैनिक स्कूलों में से तो आपका वो सैनिक स्कूल नहीं है, क्योंकि अगर आप आस लगा के बैठे हो तो कुछ फायदा नहीं, वो सीट फिल हो चुकी है। और अगर एक जिसमें बची हुई है, जैसे नगरोटा में एक सीट बची हुई है, वो भी गर्ल्स कैटेगरी में एससी कैटेगरी से, तो आप आस लगा सकते हो एक ही सीट की, वो अगले राउंड में आपको क्लियर भी हो जाएगा। पर अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि जनरल कैटेगरी से होम जनरल कैटेगरी में आगे के राउंड में मेरे चांस है, इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी, उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं अच्छी लग रही होगी। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।